हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आइए दोस्तों, आज के एनालिसिस चालू करते हैं। तो कल बहुत ही लैक लस्टर काइंड ऑफ मूवमेंट रही मार्केट के अंदर। बहुत ही साइडवेज नैरो रेंज मूवमेंट रही। बाय हुआ, ये आपका 54 पे बाय कराया था, 78 तक ऊपर गया, फिर वापस नीचे आ गया। तो अभी तक 1700 का जो आपका सपोर्ट लेवल है इसने होल्ड करा हुआ है। ठीक है, 1700 के नीचे अगर डेली चार्ट में बंद हो गया और उसका लो ब्रेक हो गया तो हम एग्जिट करेंगे, नहीं तो हम होल्ड करेंगे, क्योंकि ऐसा है ना कि ये 1680 भी 1650 भी जाके वापस बाउंस बैक मार सकता है। लेकिन अभी चांसेस क्यों थोड़े से मेरे को डिम लग रहे हैं, क्योंकि फंडामेंटली अगर मेरे से बात की जाए तो मैं डॉलर के अंदर स्ट्रांग हूँ। क्योंकि डॉलर में धीरे धीरे मेरे को ऐसा लगता है कि अब फंडामेंटल डेटा पॉजिटिव आने चालू हो जाएंगे। फ्राइडे को यानी कल आपका नॉन फार्म पेरोल डेटा है, मेरे को लगता है धीरे धीरे वो डेटा पॉजिटिव आने चालू होंगे तो डॉलर यहाँ से ऊपर की छलांग लगाना चाहिए। और नहीं भी लगाता, मैं कहता हूँ कुछ ऐसा भी होता है और नीचे भी आता है, ठीक है ना, तो भी मैं इस पर डिप पे बाई हूँ, क्योंकि जब तक ये वाला लेवल नहीं टूटेगा एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी इन डॉलर इंडेक्स। क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट एक ही शर्त पे घट सकता है बहुत ज़्यादा, जब बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स अब वीक, हर हफ्ते वीक आए। महीने का तो एम्प्लॉयमेंट नंबर्स आपको मिल ही जाएगा कल, लेकिन हर हफ्ते जो वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम डेटा आता है वो वीक आने चालू हो जाए, तब मानो ये 50 बेसिस पॉइंट आपका नवंबर दिसंबर में कट सकता है। नहीं तो अदरवाइज ये डॉलर जो है स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें भी अभी हम तो तेजी खेल रहे हैं। मान के चलो कल डेटा वीक आ गया नॉन फार्म पेरोल का, या आज कोई ऐसा नेगेटिव न्यूज़ आ गया, तो एक बार डॉलर जब नीचे जाएगा तो डेफिनेटली यूरो भगेगा। लेकिन अभी जो डॉलर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, एक डाउन ट्रेंड बना रहा था, डाउन ट्रेंड बनाने के बाद अब यहाँ पे रुक गया है, तो यहाँ पे इसका मतलब नीचे जाने की जो स्ट्रेंथ है वो रुक गई है। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जरूर लाइक करें, आप कमेंट भी करा करें। आप लोग पहले कमेंट करते थे, दो चार लोग, उन लोगों ने भी बंद कर दिया है। चैनल को लाइक भी करें, और रेगुलर आप आएंगे डेफिनेटली आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। इतनी मेहनत से हम लेवल्स निकाल के देते हैं आपको, तो ये प्रॉफिट होगा आपको। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे अगर ये नीचे लोअर हाई लोअर लो बनाना है, यहाँ पे इसने बंद कर दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से ट्रेंड अब थोड़ा सा चेंज हो सकता है। लेकिन क्लैरिटी कब आएगी? क्लैरिटी तब आएगी जब इस वाले हाई के ऊपर सस्टेन करेगा। जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, यहाँ पे ये केवल मार्केट में ऑपरेटर ये देख रहा है कि रिटेल प्लेयर्स क्या पोजीशन बना रहे हैं, क्या वो बाइंग की बना रहे हैं या सेल की बना रहे हैं। जब वो पोजीशन ऑर्डर बुक पूरी देख लेगा, जांच लेगा, परख लेगा, उसके विपरीत दिशा के अंदर फिर वो पोजीशन को लेके जाएगा। इसलिए हमेशा कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। इसलिए मैं यूरो यूएसडी पे अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि यार यहाँ से नीचे जाएगा, कभी बेरिश बना रहा है कभी बुलिश बना रहा है, नहीं। 1700 का लेवल है, मेरे को नहीं पता कैंडल क्या बना रहा है, कैंडल ऊपर नीचे मेरे को पता है, मेरे लेवल्स पता है। 1700 के नीचे डेली चार्ट में बंद हुआ, उसका लो ब्रेक हुआ तो एग्जिट। अब देखो, यूरो यूएसडी तो कल पूरे दिन यहीं पे रुक गया, लेकिन अगर आप जीबीपी यूएसडी देखोगे तो मैंने आपको जब ये 3460 चल रहा था बोला था मैंने, बाई कर लो। ये 3510 तक 3500 तक जाएगा, 3527 का ही लगाया इसने। कितने का ही लगाया? 3527 का ही लगाया। अब क्या ट्रेड बनता है? अब देखो, पहली चीज तो कि प्रीवियस यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। दूसरी चीज, इन तीन कैंडल्स को देखो आप, एक दो तीन, क्या बना रहा है? इवनिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल बना रहा है। इसका लो हालांकि टूटा नहीं है, जैसे इसका लो टूटता है आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा और 3400 तक के आपके टारगेट रहेंगे। अगर मान के चलो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया इस ट्रेड में, ये नीचे नहीं आया और ऊपर भग गया, तो जैसे ही लेवल ब्रेकआउट आएगा बाय कर लेना। अगला लेवल 3650 है, फिर वहां तक आपको उसको होल्ड करना, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। डबल क्वांटिटी से आप इसको बाय कर लेना। यूएसडी जेपीवाई पे आपको बोला था मैंने 14650 तक आ सकता है। कितना लो लगाया? 146.58 है। अभी चाहो तो बाई कर सकते हो 147.22 पे। ये वाला लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और ये वाला जो एरिया है आपका एफवीजी, ये आपका टारगेट रहेगा। वन ये कितने का है ये मैं बता देता हूँ आपको, 147.70 तक के आपके टारगेट्स रहेंगे। और स्टॉप लॉस आपके 146.60 के टारगेट, स्टॉप लॉस रहेगा आपका, टारगेट 147.70 के। तो 1:1 है ऑलमोस्ट। ठीक है ना, तो आप ये बाई ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। गोल्ड पे हमने शॉर्ट कराया था 58 पे, लो लगाया है 53 तक, उसके बाद इसने हमारा एसएल खा लिया। 3853 तक आया था, उसने इसने हमारा एसएल खाया। फिर हमने बोला 3900 के आसपास जाए, तो वहाँ पे आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है। तो अगर आप देखोगे कहाँ तक हाई लगाया है इसने, 95 तक। अब यहाँ पे जिसने शॉर्ट किया वेल एंड गुड है, मैंने तो नहीं शॉर्ट किया था यहाँ पे, मैंने तो 83 पे शॉर्ट किया था। फ्रैंकली बताता हूँ, मैंने तो 83 पे शॉर्ट किया था और अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया भी था, और जो वीआईपी वाले में दिया था मैंने, और फ्री वाले में मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजा था कि 83 पे हमने शॉर्ट किया है और कहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट आपको शेयर किया है हमने फ्री टेलीग्राम चैनल पर, सो आप देख सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारी शॉर्ट पोजीशन नहीं बनी, यहाँ पे बनी थी, उसके बाद ये नीचे गिर गया। अब क्या हो सकता है? देखो, अभी भी एक चीज़ समझो, टेक्निकली 3900 आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है।
जैसे मैंने 3800 पे बताया था आपको कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वैसे 3900 है। तो 3900 के ऊपर अगर 5 मिनट के 2 कैंडल ऊपर बंद हो गए तो इन दोनों के हाई के ऊपर बाय। अदरवाइज आप अगर ये 85 जाता है आज, 3885 जाता है, तो वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन आप ले सकते हो 3900 के एसएल के साथ। 85 के बाद ये 78 आता है, 75 आता है, 70 आता है, प्रॉफिट अपने हिसाब से बुक कर सकते हो। 3900 के ऊपर अगर ये 5-5 मिनट के 2 कैंडल बंद कर देता है तो मैं उसके ऊपर बाय करूंगा, फिर ये 3925 और 3950 तक ही आपका जा सकता है। बीटीसी यूएसडीटी पे आ जाते हैं। बीटीसी यूएसडीटी मैंने आपको बोला था बाय करने के लिए, हमारा ऑलरेडी बाय चल रहा था। 1.18 1.20 का टारगेट दिए थे, 1.19 456 का हाई लगा दिया, जबरदस्त टारगेट्स हमारे हिट हो गए। अभी फ्रेश इसमें देखो कोई भी पोजीशन नहीं बनती है, टारगेट हिट हो गए। अभी थोड़ा सा बुलिश ट्रेंड है डेफिनेटली। नीचे कहाँ बाइंग करना है, 1,15,000 के आसपास आ जाए वहाँ बाइंग करो। प्रीवियस स्विंग लो 1,12,000 का एसएल देना और 1,18,000 का टारगेट रखना। अभी तक के लिए यही बीटीसी के अंदर एनालिसिस है। इस हाई लेवल पे ना तो शॉर्ट करने की कोशिश करना, ना ही बाइंग करने की कोशिश करना। लेट दी डस्ट सेटल डाउन, इसको नीचे आने दो, पुल बैक आने दो, फिर बाय करना। क्यों जबरदस्ती ऊपर के लेवल पे शॉर्ट बना रहे हो या बाय बना रहे हो। तो आई होप दोस्तों आपको अगर हमारी एनालिसिस समझ में आ रही है, आपको साइकोलॉजी मार्केट की समझ में आ रही है, तो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।